लास्ट क्लास में जैसे कि हमने समांतर माध्य पढ़ रहे थे और समांतर माध्य की हमने कुछ विधियां भी बताई थी कि समांतर माध्य में तीन तरह की विधियां होती हैं। पहली पढ़ी थी हमने जिसका नाम था प्रत्यक्ष विधि और दूसरी का नाम बताया था लघु विधि या ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं ऑब्लिक करके कल्पित माध्य विधि। और इसके अलावा तीसरी एक और विधि पढ़ी थी जिसका नाम था पद विचलन विधि। तो भाई समांतर माध्य की ये तीन विधियां होती हैं जो कि फॉर्मूले की तरह हमें यूज करनी होती है किसी भी सवाल को जो समांतर माध्य का दिया हो उसे हल करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र क्या होगा। जैसे कि प्रत्यक्ष विधि दे रखी है, प्रत्यक्ष विधि क्या होगी भाई, समांतर माध्य यानी कि एक्स बार, समांतर माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर जो एफ है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी तुम्हारी बारंबारता, और जो तुम्हारा एक्स है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा जो वर्ग अंतराल दे रखा होगा उसका मध्यमान कहलाएगा, वर्ग अंतराल का मध्यमान। इसके अलावा सिग्मा का मतलब मैं बता ही चुका था, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा, और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है सम ऑफ मतलब जोड़ना। तो जो भी एफ और एक्स का गुणा करके आएगा उसे हम जोड़ देंगे, वही क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा। जैसे कि अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए जिसमें तुम्हें वर्ग अंतराल दे रखा है और वर्ग अंतराल के अलावा तुम्हें इसकी बारंबारता दे रखी है। तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, बारंबारता क्या दे रखी है देख लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और इसकी बारंबारता दे रखी है 4, 2, 1, 3। तो जो बारंबारता होती है एफ से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं F। अब इसका मध्यमान निकाल देते हैं एक्स। 3 और 5 के बीच का मध्यमान कैसे निकलेगा, तो भाई 3 को और 5 को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो। तो करते क्या है कि जो लोअर लिमिट दे रखी है और अपर लिमिट दे रखी है तो इसको लिखते क्या है, फॉर्मूला अगर बता दूं तो लोअर लिमिट L1 अपर लिमिट L2 में कितना 2, ये इसका एक सूत्र बना देता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो L1 की जगह पर हमने 3 लिखा, L2 की जगह पर हमने 5 लिखा, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8/2। तो इसका जो मध्यमान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसके अलावा 5 और 7 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। इसी तरह से यहाँ से 8 निकल जाएगा और इसी तरह से यहाँ से 10 निकल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, मध्यमान निकाल दिया। अब क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या निकालना होता है, एफ एक्स निकालना होता है। एफ का एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स 4 का 4 में करेंगे 16, 6 का 2 में करेंगे 12, 1 का 8 में करेंगे 8, 10 का 3 में करेंगे 30। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं कि ये दे रखो है सिग्मा एफ एक्स का सम करना है अपॉन में सिग्मा एफ, एफ का भी सम करना है। तो इसका सम कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। इसके अलावा इसका सम कर लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो भाई एफ एक्स का सम करके 66 आ गया और बारंबारताओं का सम करके 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, समांतर माध्य यानी कि एक्स बार बराबर फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 66 आई है, सिग्मा एफ की वैल्यू 10 आई है।
किसी भी संख्या में जैसे 10 का भाग देने के लिए बोल रखा है, किसी भी संख्या में 10 का भाग देना हो, नीचे जितनी जीरो हो उतनी पॉइंट किसका देते हैं। जैसे यहाँ एक जीरो है तो एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, दो होते तो दो के बाद लगाते, तीन होते तो तीन के बाद लगाते। पॉइंट के लिए ये बात ध्यान रखना, जब भी पॉइंट लगेगा या डेसिमल लगेगा वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लगता है, राइट से लेफ्ट की तरफ लगाना होता है। राइट से काउंट करते हैं एक एक के बाद, दो जीरो होते तो एक दो दो के बाद, तीन होते तो एक दो तीन तीन के बाद। तो पॉइंट जो होता है या डेसिमल जो होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ काम करता है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं लघु विधि क्या होती है या कल्पित माध्य विधि क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है। सेम इसी सवाल को हम दूसरी वाली विधि से देखते हैं, तो ऐसे हम इरेज कर देते हैं इसके सूत्र को। तो भाई दूसरा क्या दे रखा है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। हेडिंग डाल लेते हैं, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। लघु विधि या कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, हम अपनी तरफ से कोई माध्य मान लेते हैं। जैसे यहाँ से हम समांतर माध्य निकाल के लाए। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, हम अपनी तरफ से कोई इमेजिन कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि हमारा जो माध्य होगा वो निकलेगा। तो इसका जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब जो डी होता है उसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है सूत्र एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर ए क्या है भाई, ए है हमारा क्या, एज्यूम्ड मीन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य। अब सेम यही क्वेश्चन दे रखा, इसी क्वेश्चन पर हम अप्लाई करा के देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम इसी क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे कि कल्पित माध्य विधि से सवाल को कैसे किया जाए। तो वही वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, इसका मध्यमान निकाल देंगे x। तो मध्यमान क्या निकल के आया था, ये 4 आया था, फिर ये 6 आया था, ये 8 आया था, ये 10 आया था। अब जो भी हमारा कल्पित माध्य माना जाएगा वो इन्हीं x में से एक को मानना पड़ेगा। अब जैसे मैं मान लेता हूँ इन्हीं x में से 6 को मैं मान लेता हूँ मेरा कल्पित माध्य। अब मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या निकलेगा, d का सूत्र क्या पढ़ा है हमने भाई, d बराबर x माइनस ए। तो x में से a को माइनस करना है, 4 में से 6 को माइनस करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, 6 में से 6 को माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, और 10 में से 6 को माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें एफ डी, एफ का डी में मल्टीप्लाई करना है। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, 2 का 0 में करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 का 2 में करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 का 4 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ क्या दे रखा है, सम ऑफ एफ डी का सम निकालना है। माइनस के 8 में से प्लस का 2 गया तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया 6, अब वो 6 आएगा तो माइनस का 6 आएगा, और प्लस का कितना दे रखा है 12, 6 में से 12 गया तो कितना बचा, प्लस का 6 बचा। तो ये हमने निकाल दिया, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 12 गया, 6 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब हमें क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का क्या सूत्र पढ़ा हमने, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। हाँ भाई, तुमने ए किसे माना, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो 6, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितने निकाल के लाए हो, 6 निकाल के लाए हो। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 10 दे रखी है। 6 प्लस, मैंने बताया था कि जितनी जीरो पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाओ, एक जीरो तो एक पॉइंट जाएगा, तो पॉइंट पहुंच गया यहाँ।
अब इससे पहले कुछ रखना पड़ेगा बताने के लिए कि पॉइंट लगा हुआ है। उससे पहले किसे रख दिया, 0 को रख दिया। 6 में 0.6 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि साइड में बता दे रहा हूँ, अगर कोई संख्या दे रखी है और अगर कोई दूसरी पॉइंट वाली संख्या दे रखी है तो हमारा पॉइंट हमेशा कोई भी संख्या दे रखी हो उसके हमेशा लास्ट में होता है। अगर नहीं दे रखा तो, दे रखा है तो पता ही चल जाएगी उसकी लोकेशन क्या है। अगर नहीं दे रखा तो वो हमेशा संख्या के लास्ट में होता है। फिर यहाँ क्या लगा देंगे अपनी तरफ से, 0 ऐड कर लो। 0 में 6 जोड़ा 6, 6 में 0 जोड़ा 6, तो सम करके इसका इतना आ जाएगा। अब ये सवाल तुम समझ में आ गया होगा।